नगर पंचायत कटरा के नोटिस पर नईम बेग का जवाब, जमीन पर स्वामित्व का दावा, राजनीतिक द्वेष का लगाया आरोप। जनपद शाहजहांपुर के नगर पंचायत कटरा द्वारा 30 जून 2026 को जारी किए गए नोटिस के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। नोटिस के प्रतिवादी नईम बेग पुत्र असलम बेग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नगर पंचायत को जवाब भेजते हुए संबंधित भूमि पर अपना वैध स्वामित्व होने का दावा किया है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत ने गाटा संख्या 820 स्थित भूमि को सरकारी तालाब बताते हुए नईम बेग सहित 4 लोगों पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी होने के बाद नगर क्षेत्र में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। नईम बेग का कहना है कि उन्होंने संबंधित भूमि 30 सितंबर 2005 को विधिवत बैनामा के माध्यम से खरीदी थी तथा उसका दाखिल खारिज भी कराया जा चुका है। उनका दावा है कि उनके पास भूमि से संबंधित सभी वैध अभिलेख उपलब्ध हैं। नईम बेग ने आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें परेशान कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के तहत नगर पंचायत से नोटिस जारी कराया गया है। उन्होंने कहा कि यदि बिना किसी तथ्यात्मक आधार के उन्हें परेशान किया गया तो वे न्यायालय की शरण लेकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल नगर पंचायत की ओर से नईम बेग के जवाब पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में अंतिम निर्णय संबंधित अभिलेखों की जांच और सक्षम अधिकारी की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। आपको बताते चलें कि इस समाचार में नईम बेग द्वारा लगाए गए आरोप उनके सार्वजनिक बयान और नोटिस के जवाब पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में नगर पंचायत का पक्ष और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय आना शेष है। 10 न्यूज के लिए शाहजहांपुर कटरा से पप्पू अंसारी की रिपोर्ट। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? नईम बेग, सभासद, पूर्व सभासद, वार्ड नंबर 3, मोहल्ला मुगलान। पिता का नाम असलम बेग, पुत्र का असलम बेग। नगर पंचायत कटरा द्वारा आपके खिलाफ एक नोटिस दिया गया जिसमें कहा गया है कि आपने सरकारी तालाब की भूमि को अवैध कब्जा किया है। ये पूरा क्या मामला है? ऐसा है, वो प्रॉपर्टी हमारी है, हमने जमींदारों द्वारा खरीदी है। नगर पंचायत की वो प्रॉपर्टी नहीं है, हमने जमींदारों से खरीदी है। हमारा बैनामा है, तहसील है। हमने 30/9/2005 को बैनामा द्वारा क्रय की है, बैनामा द्वारा क्रय की है और 30/9 और 11/5/11 को तहसीलदार द्वारा हमारा मोटेशन हुआ है। फिर नगर पंचायत क्यों आपको नोटिस दिया है? क्या वजह है जो नगर पंचायत बेवजह परेशान कर रही है हमें? और हमने नगर पंचायत से कहा, मेरी जो अधिकारी से वार्ता हुई, मैंने उन्हें अपने डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, एक एक कागज दिखाया है। मैंने उनसे ये कहा है, आपकी प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाएं, अन्यथा आपके विरुद्ध कोर्ट में जाएंगे, आपको कोर्ट में खदेड़ेंगे। क्या आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है संपत्ति? हमारे पास बैनामा है, तहसीलदार द्वारा दाखिल खारिज है, मोटेशन है और हमें चार्ट स्टाम्प में फंसाया गया था जिलाधिकारी के यहाँ। उनका जिलाधिकारी का भी आदेश है 2009 का, उसमें भी हम जीते हैं। उसके बावजूद भी नगर पंचायत आपको फंसा रही है? बेवजह हम नगर पंचायत के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे भाई, कोर्ट में खदेड़ेंगे उन्हें। क्या अभी तक आपने कोई जवाब दिया है? हमने नोटिस पे जवाब दिया है। जवाब में कहा है ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी नगर पंचायत की है, नगर पंचायत की नहीं है और ये प्रॉपर्टी हमारी है, द्वारा बैनामा खरीदी गई है, मौके पे हमारा कब्जा है। इसके अलावा और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप नगर पंचायत को? हमने नगर पंचायत को कई बार समझाया, अधिकारियों को बताया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। 2020 में माननीय सुरेश कुमार खन्ना ने जांच कराई थी मुख्यमंत्री द्वारा, उसमें भी हमारी पाई गई जमीन, उसके हम डॉक्यूमेंट भी आपको दे देंगे। कहीं आप राजनीति के तो शिकार नहीं हुए हैं? राजनीति के शिकार है तो हमने उन्हें लड़ाया नहीं, मौजूदा चेयरमैन को, पूर्व चेयरमैन समीर शाह को लड़ाया, उनके नौकर को, इसीलिए हमसे बदला लिया जा रहा है। तो क्या वर्तमान चेयरमैन आपसे बदला ले रहे हैं? जी जी जी। तो वो क्यों लेना चाहेंगे आपसे? वो इसलिए लेना चाहेंगे कि हम उन्हें लड़ाया नहीं, इस बौखलाहट में है वो। तो ये इतने बौखलाए हुए हैं
जी जी। उनके उसका नाम क्या, पूजा कराना के देवर अच्छा आरिफ खान, अच्छा अच्छा। वो जो है उन्होंने तलैया पे उन्होंने बाहर हमारी प्रॉपर्टी पे जाके और काम रुकवाया और ये कहा कि आप काम नहीं करेंगे, सरकारी प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपने उनसे कहा कि ये सरकारी हमने प्रॉपर्टी उन्हें समझाया, जब समझाया तो बोले ठीक है आप काम करिए अपना, और चले गए और बाद में नोटिस भिजवा दिया। एसडीएम से आपने कोई वार्ता की है? हाँ, एसडीएम साहब से मेरी वार्ता हुई है। एसडीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप सही है, फिर भी हम जांच कराने जाएंगे तब, उसके बाद काम करना। और नायब तहसीलदार जो जांच अधिकारी है हमारी, जो जांच कर रही है, एसडीएम साहब ने जांच की है नायब तहसीलदार को, लेडीज है ठाकुर, उन्हें जांच दी है, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उन्हें जांच दी है। हमने उन्हें भी मुतमईन किया है और एसडीएम साहब को भी हमने मुतमईन किया है, उन्हें बताया है साहब की प्रॉपर्टी हमारी है, हमने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए हैं। सूचना अधिकार से भी उप जिलाधिकारी से हमने मांगा था कि जिस प्रॉपर्टी आपकी है, उन्होंने उसमें भी लिख के दिया है। किससे मांगा था आपने सूचना अधिकार में? उप जिलाधिकारी से। तो उप जिलाधिकारी के यहाँ की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये दर्शाया गया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ हाँ, दर्शाया गया। और इन खान में भी आपकी प्रॉपर्टी जी है? जी जी। सारे दस्तावेजों में आपका नाम है, उसके जी। बावजूद भी नगर पंचायत ने आपको नोटिस दिया है? जी 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 जी। अब नगर पंचायत को हम नहीं छोड़ेंगे कहीं से कहीं तक। सुरेंद्र बाबू जो थे, सुरेंद्र बाबू ईओ साहब अधिशासी अधिकारी छुट्टी गए हुए थे, इनके पास चार्ज था, इन्होंने ईओ के मोहर लगा के अपने दस्तखत करके नोटिस भेजा है मुझे। तो इसका मतलब जो है ये बाबू का काम है? बाबू का काम है, ईओ का कोई काम नहीं है? नहीं, ईओ था ही नहीं, खाली ईओ का है, वो भी बड़े बाबू का है। मोहर अधिशासी अधिकारी की है और दस्तखत सुरेंद्र बाबू का है। माना तो यही जाएगा कि ईओ के signature- हाँ जी जी। तो अब आपने जो कोर्ट से जो उनको नोटिस दिया है उसमें क्या क्या लिखा है? उसमें हमने ये लिखा है ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप गलत जो है हमें परेशान किया जा रहा है और आप अपना अविलंब नोटिस वापस लें, अन्यथा हम कोर्ट में चले जाएं। तो कितना दिन हो गया आपको नोटिस? 6 तारीख को दिया। आज 11 तारीख हो गई जी। अब तक कोई जवाब मिला? नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। अब क्या करना चाहेंगे? अब हम कोर्ट में जा रहे हैं उनके खिलाफ।